ઇન્ટિરિયર્સ એન્ડ મોર લિમિટેડનો ₹42 કરોડ સુધીનો પબ્લિક ઇસ્યુ 15 ફેબ્રુઆરી 2024 થી સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે. કંપની ₹10 ની ફેસ વેલ્યુના 18,50,400 ઇક્વિટી શેર દીઠ ₹216 થી 227 ની પ્રાઇસ રેન્જમાં ઇસ્યુ કરશે. કંપની NSE ના SME પ્લેટફોર્મ NSE ઇમર્જ પર લિસ્ટ થશે. પબ્લિક ઇસ્યુ સબસ્ક્રિપ્શન માટે 15 ફેબ્રુઆરી 2024 રોજ ખુલશે. 20 જાન્યુઆરી 2024 રોજ બંધ થશે. અરજી માટેની લઘુત્તમ લોટ સાઇઝ 600 શેર્સ છે. ઇસ્યુ થકી એકત્રિત થનાર ફંડ્સનો કેટલીક ડેટ ફેસિલિટીઝના પ્રીપેમેન્ટ માટે, કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાતો માટે તથા સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. 31 માર્ચ 2023 રોજ પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષ માટે કંપનીએ ₹25.27 કરોડની આવક અને ₹5.92 કરોડનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો. ઇસ્યુના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર ગેટેક્સ કોર્પોરેટ સર્વિસ લિમિટેડ છે. આ અંગે વધુ વિગત એક પત્રકાર પરિષદમાં કપાઈ હતી. અહેવાલ વિજય મકવાણા. मैं मनीष टिब्रेवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर इंटीरियर्स एंड मोर. हम लोग बॉम्बे में सेटअप है. 2012 में स्टार्ट किया था कंपनी एंड सिंस देन वी आर ग्रोइंग. पहले वी स्टार्टेड विथ इंपोर्ट और बहुत सारा सामान हम रिलेटेड टू फ्लोरिस, फ्लावर शॉप और वेडिंग इंडस्ट्री बेचते थे. उसके बाद हमने SKU बढ़ाने शुरू किए एंड वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग मोर ऑफ वेडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स. 2016 तक हमने SKU जो है बढ़ा के लगभग 4,000 कर लिया. उसके बाद हमने असेंबलिंग चालू किया. लाइक रेडी सामान लाने की जगह हम अलग अलग किया हुआ सामान लेके आने लगे चाइना से एंड अदर कंट्री से भी, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस से भी हम थोड़ा थोड़ा सामान आता है. और उसके बाद फिर हमने असेंबलिंग चालू किया, जिससे क्या है कि वॉल्यूम बहुत कम हो गया जो इंपोर्ट का था साइज़ में एंड हमारा जो है मार्जिन लेवल भी बढ़ गया. और उससे फ़ायदा हुआ कि हमने अपना जो कॉस्टिंग है और सेलिंग प्राइस है वो भी उसके हिसाब से कम कर दिया. सो तो हमारा मार्जिन उतना ही रह गया बट कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस जो है कम हो गया. उसके बाद हमने 2019 में मैन्युफैक्चरिंग का ट्राई किया एंड 2021 में फुल फ्लेज फैक्ट्री जो हमने गुजरात में लगा दी. उससे हमारा और फ़ायदा हुआ कि जो सामान हम इंपोर्ट करते थे, बहुत सारा सामान जो बल्क में बिकता है वो हमने कम कर दिया. वो सब हमने इंपोर्ट कम कर दिया और बनाने लग गए. सो उससे हमारी कॉस्टिंग भी बहुत कम हो गई, हमारा अवेलेबिलिटी भी बहुत बढ़ गया. क्योंकि अगर कुछ सामान इंपोर्ट करना है तो उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि हमारा सामान बाई सी आता है, एयर कार्गो नहीं आता है. सो हमारा वो जो वायबिलिटी है और बढ़ गया एंड हमारा टाइमलाइन भी बहुत कम हो गया. कस्टमर कुछ इमीडिएट चाहिए तो हम उसको बनाने लग गए और देने लग गए. तो 2021 में उमरगांव में फैक्ट्री चालू करी. उसके बाद हम बढ़ाते जा रहे हैं. हमारा जो स्टॉक लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा और हाई होता है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता नहीं होती है कब किसको क्या चाहिए. और हमारा सामान मोस्टली वेडिंग में जाता है, तो वेडिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो हमारा भी ग्रोथ उसके साथ साथ चल रहा है. इवन हमको बहुत डिफ़िकल्टी होती है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कैटर करने के लिए. सो हमको चारों तरफ से हमारी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ानी पड़ रही है. इंपोर्ट भी हम कर रहे हैं, उसको हम रिप्लेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग से, और उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की भी कोशिश करते हैं. अभी नए प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग होने से नया प्रोडक्ट हम बहुत सारा ला सकते हैं और बहुत सारा लाते हैं जो कि बाकी जगह अवेलेबल नहीं है, ना ही चाइना में, ना ही वर्ल्ड में और कहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है. और धीरे धीरे हम उसी प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करना चाहते हैं इंडिया में पहले, उसके बाद इंडिया के बाद हम एक्सपोर्ट भी उस प्रोडक्ट का करेंगे जहाँ हमारे लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा. वैसे हम प्राइसिंग अच्छा रखते हैं और कंपनी इसके हिसाब से जो है ग्रो कर रही है. कंपनी का ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 30 से 40% है और वॉल्यूमनस होने की वजह से हमारा जो है नेट प्रॉफिट भी अच्छा होता है, क्योंकि वॉल्यूम में सामान होता है तो वैल्यू कम होती है, बट वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो मार्जिन इज गुड. एंड हम अब IPO लेके आ रहे हैं सो दैट कि हम और ज़्यादा ग्रोथ कर सके, मेक इन इंडिया हम ज़्यादा बढ़ा सके, इंपोर्ट को कम कर सके, और जो हमारा इंक्रीजिंग मार्केट है इंडिया का वेडिंग इंडस्ट्री का उसको हम कैटर कर सके. इसके लिए हम IPO लेके आ रहे हैं. IPO हमारा ओपन हो रहा है 15 फरवरी से एंड क्लोज हो रहा है 20 फरवरी को. प्राइस रेंज उसका 216 से 227 रुपया है और लगभग जो है 18,50,000 शेयर हम लेके आ रहे हैं. NSE इमर्ज में इसकी लिस्टिंग होगी और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना अच्छा कंपनी का सपोर्ट कर सकते हैं, सो ये सबके फ़ायदे में रहेगा. थैंक यू.